कुर्मी को एक बार डिसाइड करना होगा। एक साथ बैठिएगा जनाब सर, उनके साथ हम क्यों बैठेंगे? समाज का बेटा है वो। समाज का बेटा विकास महतो नहीं है, तो समाज का इसीलिए बेटा बोल देव रहे महतो नहीं है, सब एक साथ लेकिन बैठिएगा। समाज का जब बात होगा सब साथ बैठना चाहिए, लेकिन जो समाज का नेतृत्व कर रहा है पहले उसको निष्पक्ष होना चाहिए। सुदेश और जयराम का तो बहुत लड़ाई चलता है। अरे लड़ाई चल रहा है तो उससे हमको क्या है। मैं भाजपा को अगर सभी कुर्मी एक साथ आके वोट देंगे तो आने वाले दिनों में भाजपा भी कुर्मियों के लिए सोचेगी। देखिए महतो लोगों को सोचना होगा। अगर मान लीजिए हमारा कुर्मी को एसटी बनाने का बात है तो महतो लोगों को भी सोचना होगा। नहीं कौन पार्टी बना, सोच लिया, भाजपा कभी नहीं बनाया, कितना बार भाजपा ने झारखंड को बनाया है, झारखंड को बनाया, कुर्मी को आदिवासी सूची में भाजपा ही बनाएगा। किस व्यक्ति के कारण से पूरा कुर्मी समाज का पूरे राज्य में बदनामी हो रहा है? इंटरव्यू में वाहवाही के लिए बोला ना कि समाज मेरा पहले है, तो अगर समाज पहले था तो फिर वहां प्रत्याशी क्यों? ये कुर्मी का रेल टेका आंदोलन हुआ, श्रेय लेने का होड़ किसको था? ये तो सामाजिक था। समाज से बढ़ के कोई है क्या? भाषण दे दीजिएगा। उतरे थे, आप भी समाज के हैं? हाँ एकदम उतरे थे। कौन सा स्टेशन में? गोमो भी गए थे, पारसनाथ भी गए थे, लेकिन हम लोग चेहरा चमकाने के लिए नहीं जाते हैं। हमारा बैनर था, हमारे पोस्टर थे, हमारे लड़के थे हमारे साथ जो रहते हैं। लेकिन बयान आपका नहीं दिख रहा। बयान से क्या मतलब है? अगर कितने लोग गए होंगे रेल टेका में, आपने कितनों का बयान लिया होगा? जो बड़े चेहरे का आना चाहिए। बड़े चेहरे नहीं, देव महतो भी वही चीज करते हैं कि सिर्फ बड़ों चेहरों को ही कराना है। क्यों नहीं? हर एक कुर्मी का बच्चा को आपको लेना चाहिए था बयान। जो बोल नहीं पा रहा है उनको कैसे बोल नहीं पा रहा है? कुर्मी का बच्चा को बोलना सिखाना होगा। आज तक पीएचडी कंप्लीट हुआ गया, फिर आप बोलेंगे कि मैं भड़काऊ बोलता हूं। कल तक तुम जगन्नाथ महतो, सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी सब नेताओं पे तो तुम ही ने उंगली उठाया था। आज तुम पे उंगली उठ रहा है तो तुमको खराब लग रहा है। गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा, गरीब का बेटा अमीर हो गया। आज डुमरी में जो मांगुर मछली का गाड़ी जो कल पकड़ाया, उसमें किन लोगों पे एफआईआर हुआ, उसमें कौन लोग सम्मिलित हैं? जेलकम के समर्थक हमको बार बार कहते हैं आपको इंटरव्यू नहीं लेने के लिए। क्या आप भड़काऊ और जयराम महतो को टारगेट करते हैं, कमजोर करने का प्रयास करते हैं? क्या देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि भाई मैं क्यों किसी को टारगेट करूं? लोगों को सहानुभूति के ये पे आप एक सीट से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है झारखंड में। आज आप बिहार की बात कीजिए, बिहार में देख लीजिए हम लोग को प्रचंड बहुमत मिला है, वहां काम बोल रहा है, और झारखंड में भी आने वाले दिनों में काम बोलेगा। धन बल से आप चुनाव जीत सकते हैं। एक बार आप मैया सम्मान योजना 2500 रुपया दे के विश्वास नहीं कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अभी किस पे विश्वास करें? भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करना चाहिए। क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए? आज मोदी जी का नेतृत्व देख लीजिए, जो हमने कहा था हमने हर जगह किया। आज गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, आज भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज देख लीजिए झारखंड गवर्नमेंट में आज आप अबुआ आवास के लेके चाबी दे रहे हैं। कितना अबुआ आवास बना है? आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है, तो आदिवासी आज कहाँ है? कितना आदिवासी झारखंड में ठेकेदार है? भाजपा पर एक सवाल बहुत उठते रहता है, भाजपा खाली धर्म का राजनीति करता है, भाजपा झारखंड के खतियान की बात क्यों नहीं करता है, 60-40 की बात क्यों नहीं करता है, बाहरी भीतरी की बात क्यों नहीं करता है? क्या जेल के वसूली नहीं कर रहा है? तो ये सब सिर्फ अच्छे अच्छे बातें कीजिएगा और उसमें आप भी सम्मिलित हो जा रहे हैं कि धंधा है, धंधा बुरा नहीं है, उसमें मेरा भी कमीशन आना चाहिए, मेरा भी परसेंटेज आना चाहिए। यही तो बात हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने झूठा आश्वासन तो नहीं दिया कि हम ये कर देंगे। हर जगह जाके जो उगाही आज के डेट में हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार बंद हो गया? जीटी रोड से क्या कोयले की गाड़ियां नहीं जा रही हैं? और भाजपा के जब कार्यकाल थे तब नहीं हो रही थी। आप प्रमाण दीजिए ना। उस टाइम कोयला गाड़ी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, कल परसों जो मांगुर मछली की गाड़ी पकड़ाया उसमें जो केस हुआ उसमें कौन लोग हैं? नमस्कार, जोहार। आज हमारे साथ टुंडी विधानसभा के पूर्व विधायक प्रत्याशी हैं और आज इनसे जानेंगे कि घाटशिला उपचुनाव और बिहार विधानसभा में जो रिजल्ट आई उसको लेकर चर्चा करेंगे। एक तरफ झारखंड में लगातार 2019, 2024 और इस उपचुनाव में हार मिली, वही बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आई। सबसे पहले जोहार विकास जी। जोहार देव बाबू। आप चुनाव प्रचार में घाटशिला पहुंचे थे कि बिहार पहुंचे थे? देखिए, पार्टी का जहां दिशा निर्देश रहता है, हम लोगों को बिहार भेजा गया था और बिहार की तमाम जनमानस को, जनता को, जिन्होंने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी, बिहार के मुख्यमंत्री जी के कार्य को, योजनाओं को सम्मान देते हुए जो प्रचंड बहुमत दिया है, तो बिहार और भी आगे तरक्की करेगा। झारखंड कहाँ जा रहा है? तरक्की नहीं कर रहा है? अब झारखंड का 25 साल भी कल होने वाला है। बिल्कुल हो रहा है। रांची पूरा सज गई है। तो रांची सज गया है, लेकिन झारखंड कितना सजा है? झारखंड में रहने वाले के जो घर हैं वो कितने सजे हैं? सच तो गए हैं। मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, मुख्यमंत्री सृजन योजना, कई योजनाएं सरकार दे रही है घर घर, डोर टू डोर। अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैया सम्मान योजना से लोगों का जीवन यापन चल रहा है? आज स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति कहाँ है? आज आप देख रहे होंगे जितने बच्चों को जो छात्रवृत्ति मिलनी चाहिए नहीं मिली। आज झारखंड के लिए ये दुर्भाग्य है कि झारखंड में मंत्री, यहाँ के पदाधिकारियों के घर में करोड़ों रुपया बरामद होता है और कोर्ट किन्हीं को निलंबन करती है और ये सरकार फिर से उन्हें पदाधिकारी बना देता है। तो झारखंड किस राह पे जा रहा है ये तो माननीय मुख्यमंत्री को बताना होगा। यहाँ डीजीपी अचानक इस्तीफा दे देते हैं, क्या बात होता है, नहीं बात होता है, ये भी पता नहीं चलता है। हम लोग मैया सम्मान योजना से झारखंड तरक्की नहीं कर सकता है। झारखंड में 25 साल
हुए तो जो लड़का आज 2000 में जन्म लिया उसका भी उम्र 25 साल हुआ, तो वो झारखंड में कितना स्वावलंबी बना, वो झारखंड में रोजगार कर पा रहा है कि नहीं, नौकरी कर पा रहा है कि नहीं। झारखंड मान लीजिए जल जंगल जमीन को ही सिर्फ हम लोग नहीं बोलते हैं, आज देश का हमको लगता है 40% खनिज संपदा हमारे यहाँ है, और उसका उपभोग झारखंड के कितने लोग कर रहे हैं। रांची तो जरूर सजा, रांची में करोड़ों रुपया का टेंट लग रहा है, लेकिन टेंट में वो काम करने वाले झारखंडी हैं, लेकिन उस टेंट का मालिक कौन है? नहीं, काम करने वाले भी बाहरी हैं बहुत सारे लोग। तो दिल्ली से कारीगर आए हैं, बंगाल से कारीगर आए हैं। तो ये सब चीजें तो माननीय मुख्यमंत्री को सोचना होगा। झारखंड तभी तो हम बोल सकते हैं ना कि जब झारखंड का स्थापना दिवस हम लोग कब मना सकते हैं कि झारखंड का हर रहने वाला जब तक स्वावलंबी नहीं बनेगा तब तक हम लोग मतलब झारखंड बनने का उद्देश्य ही अधूरा है। अगर आप लोग का विचार सही है और आप मुख्यमंत्री के जो कार्यों को आप कहते हैं कि नहीं ठीक नहीं है, झारखंड के लोग अभी उतना सजे नहीं है, सिर्फ रांची सजने से नहीं होगा, झारखंड सजा नहीं है, तो फिर जनता फिर आप लोग को नकारती क्यों है और बार बार हेमंत को सत्ता में लाती क्यों है? उपचुनाव हो, चाहे 24 का चुनाव हो, चाहे 2019 का चुनाव हो। देखिए, कुछ चीजें सहानुभूति, वो हमेशा से ये बोलते हैं कि आदिवासी का बेटा का शोषण हो रहा है, आदिवासी का ये हो रहा है, तो आज के डेट में झारखंड जिस मूल रूप से बना है आदिवासी और मूलवासी, तो आदिवासी और मूलवासी कहाँ है? आज एक तरफ आप देखिए कि हम लोग जो भी बात करते हैं मुद्दों पे बात करते हैं, मुद्दाहीन हम लोग बात नहीं करते हैं, हम लोग कभी भी झूठ बोल के राजनीति में नहीं आना चाहते हैं, हम लोग कार्यों को करना चाहते हैं। आज आप मान लीजिए झारखंड में कुपोषण सबसे ज्यादा है, आज आप देख लीजिए शिक्षा की स्थिति क्या है, यहाँ रोजगार का अवसर क्या है, सबसे ज्यादा पलायन यहाँ कौन हो रहा है? आपने जब सत्ता में तब का पलायन रुका हुआ था? अरे भाई, रोजगार नौकरी तो मिला था सबसे अधिक। अगर मारते पीटते भी थे तो एक आंदोलन नहीं होने देते थे बढ़िया। अरे भाई, आंदोलन नहीं, मुद्दों पे बात करने के लिए हम लोग बोलते थे। हम लोग बोलते थे कि जो चीज आपका है आप आके बात कीजिए, इस सरकार में क्या लाठियां नहीं चल रही है? आज लाठियां चलती तो फिर एक नया पार्टी उभर के नहीं आती। अरे भाई, नया पार्टी का छोड़िए, देखिए सहानुभूति पे अच्छे अच्छे बात करके आने के बाद उस नया पार्टी का जो अभी माननीय विधायक है उनके प्रतिनिधि का आपने ऑडियो वायरल एक सुना है क्या चल रहा है कि भाई उनको कैंसर से वो पीड़ित थे, उन्होंने फोन किया, अभी बहुत जोर शोर से वो ऑडियो वायरल, मुझे पता नहीं कौन, तो वो ऑडियो सुनिएगा। वो बोल रहे हैं कि भाई विधायक जी का अभी 1 साल नहीं हुआ, तुम लोग सब इसी कर रहे हैं। ये डुमरी का तो नया पार्टी आपने किसका बात किया? डुमरी में ये तो उससे मैं नहीं ना, नया पार्टी आपने किसको कहा? जेल के जरा मत, तो उसी पार्टी के विधायक हैं वहां से, मैं दूसरे के लिए तो नहीं बोल रहा। तो 1 साल काम किया, उस पर सवाल उठा रहे हैं। आपका 15 साल में 1 साल का कार्य नहीं, उन्होंने फोन किया। अच्छा एक बात बताइए, 1 साल में सबसे ज्यादा वादा किसने किया? सबसे ज्यादा लोगों को झूठ बोल के आश्वासन किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने झूठा आश्वासन तो नहीं दिया कि हम ये कर देंगे। हर जगह जाके जो उगाही आज के डेट में हो रहा है, क्या भ्रष्टाचार बंद हो गया? जीटी रोड से क्या कोयले की गाड़ियां नहीं जा रही हैं? और भाजपा की जब कार्यकाल थी तब नहीं हो रही थी क्या? नहीं हो रही थी, आप प्रमाण दीजिए ना। उस टाइम कोयला गाड़ी नहीं। मैं पूछ रहा हूँ, कल परसों जो मांगुर मछली की गाड़ी पकड़ाया, उसमें जो केस हुआ उसमें कौन लोग हैं? क्या जेल के वसूली नहीं कर रहा है? तो ये सब सिर्फ अच्छे अच्छे बातें कीजिएगा और उसमें आप भी सम्मिलित हो जा रहे हैं कि धंधा है, धंधा बुरा नहीं है, उसमें मेरा भी कमीशन आना चाहिए, मेरा भी परसेंटेज आना चाहिए, यही तो बात हो रहा है। तो देखिए, सबको पार्टी चलाने का अपना अधिकार है, मुझे किसी पे कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करना है, लेकिन मैं कहता हूं कि झारखंडी जनमानस को झूठा आश्वासन मत दीजिए। लोग आज के डेट में आशा और विश्वास के साथ आते हैं और वो टूट जाते हैं। इसी कारण से यही कारण से है कि आज के डेट में लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। अभी किस पे विश्वास करें? भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास करना चाहिए। क्यों नहीं विश्वास करना चाहिए? आज मोदी जी का नेतृत्व देख लीजिए, जो हमने कहा था हमने हर जगह किया। आज गुजरात मॉडल की हम बात करते हैं, आज भारत कहां से कहां पहुंच गया। आज देख लीजिए झारखंड गवर्नमेंट में आज आप अबू आवास के लेके चाबी दे रहे हैं। कितना अबू आवास बना है? यही मुख्यमंत्री थे ना। सवाल आप पर भी उठेगा, कितना पीएम आवास बना है? अरे भाई, तो झारखंड गवर्नमेंट पैसा नहीं दे रही है। आज मैया सम्मान योजना में आप सारा पैसा ये कर दे रहे हैं। आज मोदी जी का जो हर घर जल नल योजना था, उसका स्कीम सबसे ज्यादा खराब हुआ है झारखंड में। ये जांच नहीं कर पा रहे हैं। केंद्र सरकार की दोषी है कि राज्य सरकार? एजेंसी कौन है? हम तो पैसा दे रहे हैं, केंद्र सरकार तो पैसा दे रहा है, काम तो राज्य सरकार को करवाना है। राज्य सरकार क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? तो केंद्र सरकार राज्य सरकार पर दबाव क्यों नहीं? दबाव दे रहे हैं। आज आप एक चीज समझ लीजिए, वर्तमान में मैं भाजपा का नेता हूं, टुंडी विधानसभा से चुनाव लड़ा हूं, लेकिन जिला परिषद का सदस्य भी हूं। आज केंद्र सरकार के द्वारा हम लोगों को राशि नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है?
क्योंकि यहाँ राज्य वित्त आयोग का इन्होंने गठन नहीं किया है। गठन किया है तो राज्य सरकार से जो राशि मिलना चाहिए पंचायतों को वो नहीं मिल रहा है। इसके कारण केंद्र ने कहा है कि राज्य नहीं देगा तो हम भी नहीं देंगे। तो राज्य सरकार को तो समझना होगा, राज्य सरकार ये सब चीज कुछ भी करना नहीं चाह रही है। आज आप देख रहे होंगे, कल ही हम लोगों ने आज राजभवन के सामने धरना दिया था कि भाई प्रतिनिधियों कि राज्य वित्त आयोग से हम लोग को राशि मिलना चाहिए, तो हम लोग को नहीं मिल रहा है। तो झारखंड कहाँ है? झारखंड में आप आज के डेट में देखिए कि जो हमारे आदिवासी बहनें हैं, सबसे ज्यादा पलायन उन्हीं का है। सबसे ज्यादा आज के डेट में दिल्ली में जाइए, कहीं भी जाइए, और खुलासा भी हो रहा है। वही आदिवासी वोट तो लोग तो हेमंत सोरेन पे भरोसा करते हैं, आप पे नहीं। नहीं, वही चीज समझाना। नहीं, उनका जो नैरेटिव है गलत ये में। क्या नैरेटिव है और क्या एम है? अभी आप देख लीजिए, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का हम लोग बात करते हैं, आज आप देख लीजिए कि जो जनप्रतिनिधि बन रही हैं हमारी बहनें, उनके हस्बैंड का नाम आप देख लीजिए। तो इन सब चीजों पे हेमंत सोरेन क्यों नहीं बात करते हैं? आज एक आदिवासी का बेटा मुख्यमंत्री बना है, तो आदिवासी आज कहाँ है? कितना आदिवासी झारखंड में ठेकेदार है? भाजपा पर एक सवाल बहुत उठते रहता है, भाजपा खाली धर्म का राजनीति करता है। भाजपा झारखंड के खतियान की बात क्यों नहीं करता है? 60-40 की बात क्यों नहीं करता है? बाहरी भीतरी की बात क्यों नहीं करता है? बाहरी भीतरी का हम लोग क्यों बात करेंगे? झारखंड में जो झारखंडी है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं स्थानीय नीति बना दे रहे हैं? बना देना, 32 क्यों नहीं लागू कर रहे? लागू तो कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि केंद्र। अरे भाई, केंद्र के नियम विरुद्ध आप कर रहे हैं ना। आप उसको डिफाइन कीजिए ना कि कौन है झारखंडी असली। इसका मतलब अभी जो वैकेंसी हो रही है वो तो ओपन फॉर आपने कर दिया, सबको आके वैकेंसी भर पा रहा है। झारखंडी को आप ना ये कीजिएगा। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा का उसका देख लीजिए कि उसका संविधान क्या कहता है। उसके संविधान में तो था कि भाई कुर्मी को आदिवासी भी बनाना है, लेकिन है क्या? बना रहे हैं क्या? तो आपको तो समझना होगा कि आज झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस मुद्दों के साथ सरकार में आई है, उनको सबसे पहले स्थानीय नीति बनाना चाहिए। क्या स्थानीय नीति क्या होगा? वो क्यों नहीं बना रहे? वो किससे डर रहे हैं? उसके अंदर क्या है ये बता देना। हेमंत सोरेन पहले ये स्पष्ट करें कि झारखंडी कौन है। आदिवासी मूलवासी करके सरकार नहीं चलता है, उससे झारखंड का कहीं भला नहीं होने वाला है। देखिए, झारखंड में जब तक झारखंड तो वोट फिर भी दे रही है। देखिए, वोट की राजनीति अलग होती है। धन बल से आप चुनाव जीत सकते हैं एक बार। आप मैया सम्मान योजना 2500 रुपया दे के, आज एक बात बताइए, आप भी रहते हैं झारखंड में, हम भी रहते हैं झारखंड में, पुलिस प्रशासन हर चौक चौराहे पे हेलमेट वालों को फाइन जरूर करता है। मर्डर रुका क्या? बलात्कार की घटनाएं रुके क्या? तो फिर वो सब कैसे हो रही है? आप सिर्फ फाइन करने के लिए कि 1000 फाइन, 1500 फाइन। एक तरफ मैया योजना का 2500 बैंक से लेके आते हैं और अगले चेक पोस्ट पे पता चला 2000 का फाइन हो जा रहा है। तो जब इतना अगर सशक्त हमारा झारखंड पुलिस है, तो फिर क्राइम भी रुकना चाहिए। क्राइम रुक रहा है क्या? कोयला तस्करी वैसे ही हो रहा है, बालू का लूट वैसे ही हो रहा है। आपको पता होना चाहिए कि अभी झारखंड के माननीय उच्च न्यायालय ने अभी बालू पे रोक लगाया है, लेकिन बालू का काम कहीं रुका है क्या? वो कौन करा रहे? मुख्यमंत्री बताएं कि वो लोग कौन है। वो डायरेक्ट हिस्सेदारी मुख्यमंत्री को मिल रहा है, उसमें राज्य सरकार को कहीं कुछ नहीं है। स्वास्थ्य विभाग की लचर व्यवस्था देख लीजिए। आज HIV के संक्रमित जो ब्लड अगर चढ़ गया बच्चों पे, तो उनका और उनके लिए मुख्यमंत्री क्या, उनके लिए क्या बोल रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री? 2 लाख रुपया। किसी के जीवन के साथ आप खेल गए और उसके साथ आप उसको 2 लाख रुपया का मुआवजा दे रहे हैं, और डॉक्टर को सिर्फ आप सस्पेंड कर रहे हैं। उसको तो निलंबन करना चाहिए, उस पर कार्रवाई होना चाहिए, उस पर केस होना चाहिए कि उसका लाइफ खराब हो गया। वो लड़का आज के डेट में जिस महामारी का वो शिकार हो गया, वो जीवन जी सकेगा क्या? वो समाज में उठ बैठ सकेगा क्या? तो उसके लिए क्या है? पहला, सरकार हमको लगता है कि जो अपना स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक कर रही है, नहीं कर रही है, लेकिन बोल रही है हम मरने वालों को कफन देंगे। हॉस्पिटल इसलिए नहीं ना, रिम्स इसलिए नहीं ना खुला है कि आप मरने वाले को भाई कफन दीजिएगा। ये योजना कैसे? आप तो स्वास्थ्य व्यवस्था को लचर बना के रखे। झारखंड में देख लीजिए, कई ऐसे अस्पताल हैं जहां आयुष्मान नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? अच्छा विकास जी, इतने उसके योजनाओं का पर्दाफाश आप कर दे रहे हैं और उनकी जो योजना है धरातल में नहीं पहुंच पा रही है, और जो भी योजनाएं हैं उसका असलियत बता दे रहे हैं, फिर भी जनता एक तरफ घाटशिला में देख रहा है रिजल्ट। आज रिजल्ट आई जिसमें से पता चला कि जेलकैम का वोट की वृद्धि हुई, जेएमएम की वोट की वृद्धि हुई, लेकिन भाजपा की वोट की घटी गिरावट आई। देखिए, सत्ता का दुरुपयोग, सत्ता में अभी माननीय मुख्यमंत्री तो जबरदस्ती तो वोट नहीं मांग रहे होंगे। अरे भाई, जो जितना पैसा बांटा उन्होंने। अच्छा, पैसा एक बात बांटा है क्या? अब अखबार में, न्यूज में दिखा, वो तो बोल रहा है बाबूलाल सोरेन भी पैसा बांटे हैं। अरे भाई, अखबार में दिखा कि नहीं, न्यूज चैनलों में दिखा कि नहीं कि रात को जब वहाँ चुनाव की सूरदा क्रॉसिंग है, जब चुनाव का प्रचार प्रसार समाप्त हो गया था, तो वहाँ मान लीजिए दूसरे जगह का विधायक का वहाँ क्या काम था?
सत्ता के हर एक व्यक्ति को लगा के आप मान लीजिए जिस प्रकार से चुनाव जीते, तो इससे कोई बड़ा इसको हम लोग नहीं मान सकते हैं कि बाबूलाल सोरेन भी वहाँ क्या कर रहे थे? अरे बाबूलाल सोरेन तो चुनाव लड़ रहे थे, वो प्रत्याशी थे वहां। बाबूलाल जी रहे और जेएमएम के कैंडिडेट रहे, चाहे किसी पार्टी कैंडिडेट रहे, वो जा सकते हैं। लेकिन आधी रात को कौन सा प्रचार होता है? अरे आधी रात को वो क्या कर रहे थे, उनके साथ जो माननीय विधायक बाहर के थे वो लोग क्या कर रहे थे? लग रहा है पैसा का खेला हुआ है। तो और धनबल का खेला हुआ है, पैसा से वोट आया है। वही है, लोगों को बेवकूफ बना के लोगों को सहानुभूति के ये पे आप एक सीट से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है झारखंड में। आज आप बिहार की बात कीजिए, बिहार में देख लीजिए हम लोग को प्रचंड बहुमत मिला है, वहां काम बोल रहा है, और झारखंड में भी आने वाले दिनों में काम बोलेगा। आप देखिए एक साल में आज झारखंड का स्थापना दिवस भी कल मनेगा और सरकार का लगभग एक साल पूरा होने को भी है। एक साल का उपलब्धि बता दीजिए ना, कितने युवाओं को रोजगार मिला? 5 लाख युवाओं को वो 2019 में बोल रहे थे रोजगार देंगे, मिला था क्या? आज के डेट में झारखंड में जो भी वैकेंसी निकाली थी रद्द हो गई। तो क्यों रद्द हो गई? वो तो आयोग नहीं, आयोग कैसे? पेपर लीक हो रहा है, आप कर्मियों पे आपके कंट्रोल नहीं है। पेपर अगर लीक हो रहा है तो उसका जिम्मेवार कौन है? कार्रवाई कर रहे हैं। कार्रवाई क्या हो रहा है? उन्होंने बोल दिया, टीम गठित हुई है। उन्होंने बोल दिया कि जो छात्र पकड़ा जाएगा उस पे करोड़ों रुपया का फाइन। अरे टीम गठित हो रहा है, जहां से हो रहा है उस पे क्या कार्रवाई हो रही है बता दीजिए ना। सब मामला उच्च न्यायालय में चला जा रहा है। तो झारखंड का युवा का जो 10 साल का एज चला गया तो वो वापस आएगा क्या? आज जिस युवा का उम्र 10 साल मान लीजिए उनका समाप्त हो गया, तो उनको नौकरी की समाप्त हो गई। वो पढ़ा लिखा कितना भी योग्य है, लेकिन उसको फिर नौकरी मिल सकती है क्या? क्योंकि उसमें तो एक सीमा है कि मान लीजिए अगर 18 से आपका 33 है तो वो उम्र तो चला गया लोगों का। तो वो सवाल उठ रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर। 6 साल का कार्यकाल रहा, फिर भी वोट लोग पसंद फिर क्यों कर रहे हैं? वोट लोग क्यों दे रहे हैं? कहीं कोई पसंद नहीं कर रहा है। देखिए उपचुनाव जब होता है तो लोगों को एक सहानुभूति भी होती है कि चलो भाई किसी का देहांत हो गया है तो एक बार उसके बेटे को मौका मिलना चाहिए। बस यही सहानुभूति है और कहीं कुछ नहीं है। आप नहीं गए थे प्रचार में? देखिए पार्टी का दिशा निर्देश, और हम लोग चूंकि भारतीय जनता पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता है, पार्टी को जहां लगा मुझे भेजने के लिए वहां उन्होंने भेजा। घाटशिला में हमारे कई नेतागण मौजूद थे, उन्होंने भरपूर प्रचार प्रसार किया, और मैंने तो कहा कि एक सहानुभूति की लहर है, सहानुभूति में वो चुनाव जीते हैं। वो ठीक है, लेकिन जेएलके में नया जो पार्टी उभरी है वो बढ़ोतरी की, लेकिन भाजपा इतनी देश की बड़ी पार्टी कही जाती है, लेकिन उसकी वोट में गिरावट आई। देखिए 2000-3000 वोट बढ़ जाना कोई बहुत बड़ा ये नहीं है। 15,000 वोट गिर जाना ये बड़ी बात होती है। 15,000 वोट, मैंने तो बोला कि सहानुभूति में कई बार लोग बोलते हैं कि चलो उसका पिताजी का देहांत हो गया तो एक बार ये कर दें, ये सहानुभूति है। अब जेएलकेएम की अगर आप बात करें तो जेएलकेएम का क्या अस्तित्व है ये आपको भी पता है। सहानुभूति पे ये भी आया है। हम लोग कहीं ना कहीं कई आंदोलन हम लोगों ने साथ में किया है, आप भी उस समय रहते थे। तो जो बातें हम लोग करके आए हैं वो पूरा हुआ है क्या? आज बता दीजिए ना कि जो भी कोई ऐसा नेता हुआ है जो बोल के आया वो कर ही दिया? इतना झूठ किसी ने नहीं बोला है। इतना झूठ हम लोगों ने कभी भी किसी को भी बोलते हुए नहीं सुना है। मतलब ये लग रहा है कि झारखंड में 25 सालों में पहला एक नेता है जो सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। आप प्रमाण, प्रत्यक्ष को प्रमाण का क्या आवश्यकता है? एक एक रिकॉर्डिंग है, सुन लीजिए। आज एक अकेला विधायक पर इतना सवाल? एक अकेला विधायक, आप पूरे झारखंड की बात करते हैं जी। आप मान लीजिए अगर झारखंड में हमारा 81 विधानसभा है तो आप सब जगह चुनाव लड़ाते हैं और आप ही के प्रत्याशी फिर छोड़ते हैं और आप ही पे आरोप लगा रहे हैं, तो इसका मतलब है आपने चुनाव में गलत लोगों को टिकट दे दिया था। मतलब आप लोग खरीद लेते हैं आंसू भाजपा प्रत्याशी को पैसा दे देते हैं और विरोध खरीदेंगे। क्यों हम लोग खरीदेंगे? एक बात बताइए ना, हम लोग क्यों खरीदेंगे? हम लोगों का आवश्यकता क्या है? वोट काट लिया भाजपा? कहीं कहीं वोट नहीं काटा है, हार का सामना करना पड़ा। कहीं आप रिजल्ट देख लीजिए ना, आप रिजल्ट देखिए। पहले वो लोकसभा जीतने वाले थे, फिर वो विधानसभा में कितने सीटों में जीतने वाले थे, और जिनको जिनको उन्होंने उम्मीदवार बनाया आज उनकी स्थिति क्या है? उनको तो बहुत कुछ चीजों का खुलासा करना है। उस समय तो इसका इतना जमीन है, उसका इतना ये है, उसका इतना ये है, सब पेपर था। चुनाव में एक भी पेपर दिखा क्या किसी के ये में? किसी विधायक के खिलाफ दिखा कि इसकी कितनी कहाँ प्रॉपर्टी है, नहीं है? तो झूठ बोल के लोगों को, देखिए एक चीज है, गरीब का बेटा गरीब का बेटा गरीब का बेटा गरीब का बेटा अमीर हो गया। देखिए मैं किसी पे टीका टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन ये सोशल मीडिया का दौर है देव बाबू। आज अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ तो आपके ये में रिकॉर्ड है, और कल के डेट में मैं इससे बदलूंगा, लोग तो सवाल करेंगे, तो आपको तो जवाब देना होगा। मैंने यही पूछा ना कि आज क्या डुमरी से कोयले की गाड़ियां पार हो रही है कि नहीं हो रही है?
आज डुमरी में जो मांगुर मछली का गाड़ी जो कल पकड़ाया, उसमें किन लोगों पे एफआईआर हुआ, उसमें कौन लोग सम्मिलित हैं, आज जो भी चीजें बात आ रही, तो आपने तो यही परिवर्तन का नारा दिया था ना अच्छा, कि हम नहीं बदलेंगे। जेएलकेम के समर्थक हमको बार बार कहते हैं आपको इंटरव्यू नहीं लेने के लिए, क्या आप भड़काऊ और जयराम महतो को टारगेट करते हैं, कमजोर करने का प्रयास करते हैं? क्या देखिए, एक्चुअली क्या है ना कि भाई मैं क्यों किसी को टारगेट करूं? इन टाइटल अगर देव महतो है तो विकास भी महतो है, जयराम भी महतो है। कई ऐसे कार्यक्रम में हम लोग जाते हैं, इसका मतलब वो मेरे साथ रह के ये राजनीति नहीं। हाँ, वो जिला परिषद मेरे अगेंस्ट में चुनाव लड़ने वाला था, जिसका बैनर पोस्टर आप लोगों ने भी देखा होगा कि भाई पहला जो है पीएचडी, आज तक पीएचडी कंप्लीट हुआ क्या? फिर आप बोलेंगे कि मैं भड़काऊ बोलता हूं। अरे सच का सामना करो भाई। कल तक तुम जगन्नाथ महतो, सुदेश महतो, चंद्रप्रकाश चौधरी, सब नेताओं पे तो तुम ही ने उंगली उठाया था। आज तुम पे उंगली उठ रहा है तो तुमको खराब लग रहा है, क्यों भाई? पीएचडी कितने सालों में कंप्लीट होता है देव बाबू? आप अगर आज के डेट में मास्कॉम का, जयराम महतो जी बताएंगे। आज आप मास्कॉम का अभी तैयारी कर रहे हैं, कितने वर्ष का एग्जाम होता है? कितने साल होती है? 2 साल की, 3 साल की। आपका कितने वर्ष का है? 2 साल की। 2 साल कंप्लीट हो गया होगा तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ना। अगर मैं ग्रेजुएशन कर रहा हूं तो मुझे अगर 3 साल है तो 3 साल में ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए मेरा। अगर मैंने एलएलबी की है तो 5 साल में मेरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ तो कमी है। देखिए, सच्चाई जो भी बोल रहे हैं, मैं व्यक्तिगत तौर पे किसी के लिए टिक्का टिप्पणी नहीं करता हूं, लेकिन एक चीज क्या है कि अगर आप झारखंडियों को बुड़बक बनाएंगे, झारखंडी जनमानस के भावनाओं के साथ खेलने का काम करेंगे, तो सवाल तो उठेंगे और सवाल का आपको जवाब देना होगा। आप ही ना अटरा चोर पटरा चोर विधायक को बोल देते थे। दूसरे विधायकों की संपत्ति की बात होती है, आपकी भी तो संपत्ति बताना होगा ना कि आपकी संपत्ति तो दान कर दे रहे हैं। क्या दान कर दे रहे हैं? 75% दान कर रहे हैं। दान कर दे रहे हैं, वही तो बताना होगा ना। दान कर रहे हैं। अरे भाई, क्या कि उसमें क्या दान हो रहा है बताइए ना आप। एक बात बताइए कि राज्यपाल आए, आपको पता नहीं है? अरे राज्यपाल आए तो राज्यपाल का विधि व्यवस्था कौन दिया? जिला प्रशासन। अच्छा, एक बात बताइए, कितना सैलरी दान हुआ? उसमें 75% दान। कितना? वो हिसाब दिए थे, बताइए ना कितना। और राज्यपाल महोदय जो है उसका टेंट का खर्चा कितना था? तो राज्यपाल का सरकारी टेंट था। तो भाई हम 25 रुपया दे रहे हैं और 75 लाख खर्च कर दे रहे हैं। एक बात बताइए, मैं दान के लिए उसके लिए राज्यपाल महोदय को आने का क्या जरूरत था? उतना पैसा हो सकता था ना। ये तो दुरुपयोग किया कि 1 रुपया में 25 पैसा मैं दान कर रहा हूं और 1 रुपया मैं खर्च करवा रहा हूं। तो देखिए, कल तक तो यही बात आप उठाते थे कि प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, समाज सेवा करने के लिए कई नेता हैं, कई लोग हैं, बोलते हैं कि समाज सेवा करने के लिए विधायक सांसद बनना जरूरी नहीं है, तो वो लोग फिर चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? फिर आज Z+ सुरक्षा की मांग क्यों हो रही है? जान का खतरा, बहुत सारे नेता का खतरा है। आप लोग जैसे बड़े बड़े नेताओं के आंख में गड़ रहे हैं। छोड़ दीजिए, चुनाव में एक बार ये भी आया था कि मेरे खिलाफ उज्जैन में पूजा हो रहा है, हुआ था ना लोकसभा के चुनाव के समय। करवा रहे हैं, खुलासा नहीं करते हैं कि कौन है। जो शूटर आए उनका भी खुलासा नहीं हुआ। कोई शूटर आया, इसका मतलब कानून व्यवस्था को आप नहीं मानते हैं। किन्होंने सुपारी दी, इसका भी खुलासा नहीं हुआ। तो कब तक सहानुभूति? मतलब ये सब सहानुभूति है। अरे भाई, तो आप बताइएगा ना देव बाबू। अगर मैं बोलूंगा मुझे कोई मारने के लिए आया तो मैं बताऊंगा ना कि फलाना आदमी हमको शूटर के लिए ये किया था, कि उससे भी कुछ पैसा ले लिए। शूटर वो अपना जयराम महतो को प्यार करता था, इसलिए बोला मेरा नाम मत बताइए। शूटर प्यार करता है, पसंद करता है। मैंने तो शूटर वो फिर लिया क्यों? नहीं पता था जयराम, बता दिया। अच्छा, आप मेरा इंटरव्यू ले रहे, आपको पता ही नहीं रहेगा। आप किसी को काम दीजिएगा कि यहाँ से वहां जाओ, अगर नकार देता तो फिर दूसरा को दे देता सुपारी, फिर मार देता ना। अरे भाई, तो जो नकारा तो फिर दूसरा कोई को तो सुपारी दे दिया होगा। जिसको मारने का लक्ष्य है वो तो फिर उस चीज को कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा? अगर देव महतो आज Z+ सुरक्षा मांग रहे हैं, अरे भाई, तो फिर तो आप कानून व्यवस्था पे सवाल उठाते हैं ना कि हम उसको नहीं बोलेंगे, हमको उस पर विश्वास नहीं है। आज जो आप 2-2 सरकारी बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं, वो किस लिए लेके घूम रहे हैं? जब कानून व्यवस्था पे आपको विश्वास ही नहीं है तो वो लोग रील्स बनाने के लिए हैं क्या? बताइए ना। आप बोल रहे हैं ना, उन्होंने कहा था ना कि हमको कानून व्यवस्था पे विश्वास नहीं है, इसलिए हम नहीं बोल रहे हैं। तो 2-2 जो बॉडीगार्ड लेके घूम रहे हैं वो किस लिए घूम रहे हैं? उस पर विश्वास है कि नहीं आपको? है, तभी तो रखे हैं। तो फिर दोनों बात नहीं होता है। अच्छा, क्या लग रहा है 29 में क्या आप लोग का जनता विश्वास आप लोग को करेगी? अरे भाई, 29 से पहले भी हो सकता है। ऐसा क्या, जनता सरकार आती है जाती है, हम लोग उस विचारधारा को मानने वाले हैं कि जो हमारे सहृदय अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये था कि सरकारें आएंगी जाएंगी लेकिन मुद्दा रहना चाहिए। चर्चा ये भी है कि जेएलकेम और भाजपा का ज्वाइनिंग, मतलब कि गठबंधन होना जरूरी है अगर भाजपा को सत्ता में आना है तो।
अरे ये तो भाई उनको सुप्रीमो को बताना चाहिए कि भाई किसके साथ और क्यों गठबंधन होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है, चुनाव जीतने के लिए भी तैयार है। और जो लोग ये बोलते हैं कि नहीं आज अमित शाह जी से बैठक हो गई, आज इनके साथ बैठक हो गई, फिर आपके मुद्दे कहाँ चले गए? आज तक तो नहीं, बाहरी जनता पार्टी आप ही ने कहा था, तो आपका नीति और सिद्धांत कहाँ चला जा रहा है? क्या करेंगे? सत्ता में नहीं आएंगे तब आएंगे तभी तो कुछ होगा भाई। सत्ता में आएंगे तभी माल कमाएंगे, यही बोलिए ना, क्योंकि वसूली तो वही हो रहा है। जितना स्कॉर्पियो मेंटेन हो रहा है, जितना ये हो रहा है, कहाँ से आ रहा है पैसा? यही ना है कि भाई सब जगह अभी जो आप लोग का स्कॉर्पियो मेंटेन होता है तो कोई सवाल नहीं उठाएगा, लेकिन जयराम का स्कॉर्पियो मेंटेन होगा तो सवाल उठाएगा। बच्चा अगर 1 साल में स्कॉर्पियो मेंटेन करने लगे तो सवाल तो होगा देव बाबू। कल तक अगर आप स्प्लेंडर से चल रहे थे और आज फॉर्च्यूनर से चलने लगेगा तो सवाल तो पूछेगा ना, क्या ऐसा काम कर लिए, इनकम हो गया। कल तक दूसरे विधायकों पे बड़ा आरोप प्रत्यारोप लगाते थे, आज आप पे भी तो यही सवाल उठेगा कि कहाँ से आ रहा है पैसा। जब सैलरी 75% दान ही कर दे रहे हैं तो फिर वो पैसा कहाँ से आ रहा है, ये तो बताना होगा। किस फैक्ट्री से कितना बंधा हुआ है, किस कोयला माइन से कितना बंधा हुआ है, कहाँ से किस मांगुर मछली से कितना बंधा हुआ है, ये सब सारी चीजें बताना होगा। जब 75%, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि 75% दान के बाद भी इतना कैसे बच जा रहा है। देखिए मेरा व्यक्तिगत सवाल नहीं है, आप ही के सवालों में जवाब भी है और आप ही के जवाबों में सवाल भी है। जनता कैसे विश्वास करता है? आप जनता कहाँ विश्वास कर रही है? उनको इतना लोग पसंद, सहानुभूति और गलत प्रोपगेंडा फैला गया। अभी एक बात बताइए, आप इतना पर्दाफाश करते हैं तो आपको काहे नहीं विश्वास करता है? विश्वास कर ही रहे लोग, विश्वास कर रहे हैं तभी आपका कमेंट में कितने गालियां अरे कमेंट में गाली देने वाला अपना बता देता है कि उसका परवरिश किस हिसाब से हुआ है। सवालों का सवाल से जवाब दो ना। गरीब पीड़ित लोग ही गाली देगा, कोई ड्राइवर है जो गरीब घर से है। कोई आज क्या हुआ मैं पूछना चाहता हूँ, डुमरी के जो प्रवासी मजदूर भाई लोग हैं कितना लोग आ गए वापस? कितना लोग उनको समर्थन करते हैं? कोई समर्थन नहीं करते हैं। वीडियो बना के काट की अंडी एक बार चढ़ती है। लोकसभा चुनाव का पैसा का हिसाब मिला क्या? जो पैसा चंदा में मिला, विधानसभा का पैसा मांगेगा जो चंदा दिया है वो नहीं मांग रहा है तो? अरे कैसे मांगेगा? आप जाके उन लोगों से इंटरव्यू कीजिए ना, पूछिए कि उन्होंने कितना पैसा दिया। वीडियो में वायरल हो रहा है उन लोग को। आपको मैं एक चीज बताता हूँ देव बाबू, ठीक है, पूरा झारखंड घूमिए, जहां जहां जेएलकेएम ने कार्यक्रम किया, जहां जहां धरना दिया, वहां जाके पूछिए कि वहां के पीड़ितों को मुआवजा मिला क्या? आपके गोमिया में भी हुआ है ना धरना, है क्या हुआ? मिला था 7 लाख कुछ मिला था। नहीं तो कितना में आश्वासन हुआ था, कितना मिला? और उसके बाद जो लिखित हुआ मंत्री जी ये क्या योगेंद्र प्रसाद ही उन्होंने किया था वार्ता, उसके बाद जयराम जी बाद में आए थे जो बढ़ाने के लिए, लेकिन बढ़ाना है तो नहीं बढ़ा तो जयराम जी कितने में सेट हो गए? सेट नहीं तो बताए, पूछना पड़ेगा ना आपको। आप मीडिया में है, आप क्या वो सेटे हो जाते हैं। और भाजपा आजसू जेल कैंप झूठ का नहीं करते हैं, हम लोग झूठ का नहीं करते हैं कि हम ऐसे कर देंगे ऐसे कर देंगे। हम कभी ये नहीं बोलते हैं। कितने पदाधिकारी हैं दामोदर नदी के किनारे, कितने आईएएस आईपीएस आके मिले हैं, उनका तो ये कभी खुलासा नहीं करते हैं। अभी हाई कोर्ट का जज लोग फोन नहीं करते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो। अच्छा ये न्यायालय में क्यों नहीं जाते हैं? संविधान को छाती में लगाने वाला व्यक्ति आज तक हाई कोर्ट में एगो रीड क्यों नहीं हुआ? झारखंड में चाहे जमीन का अगर विस्थापन का मुद्दा है तो उसका समाधान कौन करेगा? सरकार करेगा या न्यायालय करेगा? अगर मेरा जमीन कोई गलत तरीके से लिया है तो सबसे सर्वोपरि कौन है? न्यायालय है। तो आप जब इतने पढ़े लिखे हैं, इतने सब कुछ हैं, और 25 साल से 30 साल से इतने सालों से गलती हुआ है, तो आप न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं? भरोसा नहीं होगा। कैसे भरोसा नहीं है? आपके पास सुप्रीम कोर्ट तक के लॉयर हैं, आप इतने केस आप पे हुए, आपने तुरंत बेल करवा लिया अपना। झारखंडियों के लिए क्या करना चाह रहे? न्यायालय पे भी आपको भरोसा नहीं है? पूछिए कि न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? जिस दिन मुख्यमंत्री बन जाएंगे उस दिन करके दिखा देंगे। की बात छोड़िए ना, आप अभी बात कीजिए ना। मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी होगा, और मुख्यमंत्री जब तक नहीं बनेंगे तब तक झारखंड की जनमानस क्या करेगी? झारखंड क्या कर रही है? आपका उम्र कहाँ चला जाएगा बताइए ना? 25 साल में देव महतो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? नौकरी जयराम महतो देगा, हेमंत सोरेन सत्ता का लाभ लेंगे। नौकरी जयराम महतो देगा आपके अनुसार से सवाल जिस अरे भाई वही बोल रहे थे ना, हम थोड़ी बोल रहे थे। पुराना वीडियो उनका उठाइए ना। सीएम का मुद्दा था, सीएम का मुद्दा था। अरे सीएम बनाने की बात थी। अरे तो विधायक क्यों बने थे फिर? डुमरी में कितना % काम हो रहा है? हो रहा है, कह रहे हैं शिलान्यास इतना से हो रहा है। अरे भाई शिलान्यास तो सबको ही कर रहा है, वो अकेले कर रहे हैं क्या? 81 विधायक शिलान्यास कर रहा है। जनता दरबार लगा रहे हैं। जनता दरबार से क्या हो जा रहा है? लोगों का समस्या जाइए जनता दरबार के बाद उन जनताओं से पूछिए कि कितना काम हो रहा है। मैं आऊंगा डुमरी और जितना सवाल जवाब आप विकास महतो से कर रहे हैं उस जनता से पूछिए, जो लोग आज पार्टी छोड़ रहे हैं उनके।
अभी बाघमारा के ही प्रदीप महतो पार्टी छोड़े, आरोप प्रत्यारोप लगा ना, पार्टी छोड़ेंगे तो आरोप प्रत्यारोप तो कोई तो भी क्यों लगाता क्यों है। लगा भाई? कुछ तो बात होगा। उनको विचार पसंद नहीं आया, वो बिहार चले गए नहीं हैं नहीं, तो इसीलिए। पहले विचार पसंद था। कुछ तो अंदरूनी खेला है कि बाघमारा क्या में भाजपा से कोई नहीं पार्टी छोड़ता है? अरे पार्टी छोड़ता है तो हम लोग आरोप लगाते हैं क्या? हम लोग का नीति सिद्धांत सबको ही जानता है कि क्या है नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। हम लोग ऐसे नहीं लगाते हैं कि आपने हमको झूठा आश्वासन दे दिया, आप हमको बोल रहे हैं कि इस तरह का। उन्होंने कहा ना कि कोयला के क्षेत्र में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वहां से कमाई आना चाहिए। सब चीज आपको भी पता है ना। अरे हमको क्यों पता रहेगा भाई? उसके लोग आरोप लगा रहे हैं। विकास में तो आरोप लगाया है क्या? बड़ी आरोप लगाए हैं। अजय- इस वीडियो में कितना आरोप लगा अरे तो लोगों ने, उन्हीं के लोगों ने लगाया। उन्हीं के लोगों ने बोला कि टिकट देने के लिए हमको स्कॉर्पियो मांगा गया था। उन्हीं के लोगों पे लड़की का छेड़खानी का आरोप लगाया। विकास महतो ने लगाया है क्या? आखिर उन्हीं के लोग थे ना, वही लोग चुनाव लड़े थे ना। विकास महतो तो कहीं नहीं था। हम लोग तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। हाँ, आंदोलन में हम भी थे क्योंकि झारखंडी जनमानस है। अभी एक बात बताइए, कुर्मी का रेल टेका आंदोलन हुआ, श्रेय लेने का होड़ किसको था? ये तो सामाजिक था। समाज से बढ़ के कोई है क्या? भाषण दे दीजिएगा। आप रेल टेका में उतरे थे? आप भी समाज के हैं? हाँ, एकदम उतरे थे। कौन सा स्टेशन में? गोमो भी गए थे, पारसनाथ भी गए थे, लेकिन हम लोग चेहरा चमकाने के लिए नहीं जाते हैं। हमारा बैनर था, हमारे पोस्टर थे, हमारे लड़के थे, हमारे साथ जो रहते हैं। लेकिन बयान आपका नहीं दिख तो रहा। बयान से क्या मतलब है? अगर कितने लोग गए होंगे रेल टेका में, आपने कितनों का बयान लिया होगा? जो बड़े बड़े चेहरे का आना चाहिए। बड़े चेहरे नहीं, देव महतो भी वही चीज करते हैं कि सिर्फ बड़ों चेहरों को ही कराना है। क्यों नहीं? हर एक कुर्मी का बच्चा को आपको लेना चाहिए था बयान। जो बोल नहीं पा रहा है उनको कैसे बोल नहीं पा रहा है? कुर्मी का बच्चा को बोलना सिखाना होगा। हैं? 4 लोगों के अलावा आप लोग 5वां लोगों को क्यों नहीं नेता बनाते हैं? भीड़ में सिर्फ चेहरा चमकाने वालों का बयान नहीं लेने से चलेगा। देव बाबू, विकास महतो तो ठीक है, आज के डेट में बहुत सक्षम है, लेकिन विकास महतो को गांव जाइएगा तो बहुत लोग ऐसे भी हैं, तो उन लोगों से भी उसका दर्द और पूछना होगा ना। उस समय वीडियो वायरल हो रहा था कि दादी हमको 20 रुपया दी। उस दादी से जाके पूछिए उसका दर्द, 20 रुपया दिए थे तो उस 20 रुपया का क्या हुआ। आप एक बात बताइए ना, आप लोग इंटरव्यू लेते हैं, मीडिया में है, विधायक, सांसद और जिला परिषद या कोई नेता है तो उसी का इंटरव्यू, दूसरा का इंटरव्यू क्यों नहीं? दर्द तो उसको भी है। बहुत कोई बोलना भी नहीं चाहता है। नहीं, बोलना चाहता है, लेकिन यहाँ नेता बनने का होड़ है। आज समाज की जो स्थिति है, यही नेता बनने का होड़ है। इसी कारण से ये स्थिति हो गई है। समाज का जब ये था तो उसमें JLK, आसू, भाजपा का कहाँ कोई बात था क्या? तो समाज का लोग था। तो समाज पहले आजसू और आपको जेमे मारे नहीं, जेल के आप हम लोग को भी सबसे पहले ये है कि समाज के लोगों का बयान लेना चाहिए। समाज में हमारे, दीपक पुनियार का लिया है। अरे भाई लिया है तो समाज में हमारे कितने आए? आज के डेट में वीडियो CO रैंक के भी हैं, कितने लोग पदाधिकारी हैं, कितने लोग शिक्षक हैं। कभी रेल लोग, टेका में नहीं उतरते हैं वो लोग। अरे वो लोग भी उतरते हैं, बहुत सामाजिक। वीडियो में नहीं आना चाहते हैं नहीं, वो लोग, वीडियो में नहीं आना चाहते। विभाग में। प्रशासनिक विभाग में वो लोग सरकारी काम में नहीं आएंगे, लेकिन कई ऐसे हैं जो रिटायर हैं, वो लोग भी मदद करते हैं। पहली बात होती है उन लोग का चेहरा पता नहीं रहता है, कांटेक्ट नहीं तो रहता ये है। आप लोगों की गलती है। आप लोगों को जानना चाहिए कि हमारे समाज में कितने लोग मुखिया हैं, कितने लोग रिटायर्ड टीचर हैं, कितने लोग शिक्षक हैं, कितने लोग समाज सेवा कर रहे हैं। ये आपकी गलती है। आप लोग भी चाहते हैं कि रीच का मामला है तो भाई जयराम का वीडियो ले लो, विकास महतो का वीडियो ले लो, फलाना का ले लो, ये चाहिए। समाज के लिए थोड़ा सा सोचना होगा। हम लोग आप समाज चाहते हैं अगर नहीं इंटरव्यू हम आपका लें तो बोल दीजिए। नहीं, इंटरव्यू क्यों नहीं लीजिए? इंटरव्यू लीजिए, मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ। मैंने लेकिन तो आपको जयराम के खिलाफ बोलने के लिए उकसाया नहीं था, आपने तो नहीं, उसका है कहा? आप ही ने बोला कि नया पार्टी। मैंने नया पार्टी बोला तो था नया उनके पार्टी कौन है? झारखंड में नया पार्टी कोई तीसरा लड़ा है क्या चुनाव? बता दीजिए ना, नया पार्टी कोई है? देखिए, ये सब चीजें नहीं है। मेरा गठबंधन हो जाएगा तो फिर एक साथ रहिएगा आप लोग। अरे गठबंधन की बात है, ठीक है। गठबंधन करने से पहले वो सोचे, ठीक है। गठबंधन पहले से पहले वो विवश सोचे। करके आप लोग को रखा है। हम लोग को विवश करके कहाँ रखे हैं? 24 में हरा दिया जी, अभी उपचुनाव में हरा दिया जयराम महतो। आप लोग जयराम महतो कैसे हरा दिया? जयराम महतो को वोट कितना है? 11,000 वोट आया ना। अब एक बात बताइए, आप समाज की बात करते हैं, ठीक है। आप समाज को किस राह में ले जाना चाहते हैं? किस राह में ले जाना? आप बताइएगा ना। आपका पूर्व का जो वहां का प्रत्याशी था, क्या बोल के छोड़ा था? पूर्व का प्रत्याशी वही था, रामदास मुर्मू ही था। अरे भाई, वो लेटर पैड में क्या लिख के छोड़ा था कि हम पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं? क्यों? घाटशिला हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्यों? बताइए ना, क्या लिखा था? आज किस व्यक्ति के कारण से पूरा कुर्मी समाज का, पूरे
राज्य में बदनामी हो रहा है। इसमें जयराम महतो दोषी है। अरे भाई नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपसे मैं पूछ रहा हूँ। हम लोग दोनों, अब जब कोई बात होता है, इंटरव्यू होता है, तो एक दूसरे वो जो सवाल उठा रहे हैं कि पूरा नेता लोग और सब पार्टी के लोग आंदोलन में उतरे थे, जयराम महतो का ही गाली क्यों, विरोध क्यों? अरे भाई, तो उन्हीं की पार्टी की नेत्री थी जिनको उन्होंने टिकट दिया था। आजसू पार्टी भी तो नेत्री विरोध कर रही है। अरे भाई, तो विरोध करे तो किसके कारण से? कौन लोग फेसबुक में लिख रहे थे, कौन लोग गलत सही कर रहे थे? तो 2 लोगों के कारण से, 4 लोगों के कारण से पूरा समाज आज अगर इस हाशिए पे पहुंच गया है, तो उसका जिम्मेवार कौन है? समाज का नेतृत्व करना बहुत मुश्किल होता है देव बाबू। समाज के नेतृत्व के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ती है। समाज का नेतृत्व जयराम महतो नहीं कर रहे हैं, वो अजीत महतो कर रहे हैं, दीपक पुनिया कर रहे हैं, शीतल ओझार जैसे लोग कर रहे हैं। अरे भाई, तो उन्होंने क्या कहा इंटरव्यू में? वाहवाही के लिए बोला ना कि समाज मेरा पहले है। तो अगर समाज पहले था तो फिर वहां प्रत्याशी क्यों? एसटी रिजर्व सीट है तो को महतो वहां कैसे चुनाव लड़ेगा? अरे भाई, तो महतो का अस्तित्व का बात था ना जी। आपके लिए समाज पहले था कि पार्टी पहले था? मतलब आपका कहना टिकट नहीं देना चाहिए, नहीं, भाजपा नहीं, को नहीं, वोट मिल जाता महतो को। भाजपा को क्यों वोट मिल जाता महतो को? देखिए, महतो लोगों को सोचना होगा। अगर मान लीजिए हमारा कुर्मी को एसटी बनाने का बात है, तो महतो लोगों को भी सोचना होगा ना कि कौन पार्टी महतो बना। सोच लिया, भाजपा कभी नहीं बनाया। कितना बार भाजपा ने झारखंड को बनाया है। झारखंड को बनाया, लेकिन कुर्मी को आदिवासी सूची में अरे भाजपा ही बनाएगा, लेकिन कब बनाएगा? आपको समर्पित होना होगा। समर्पित इतना दिन से नहीं था। कहाँ सुदेश महतो को इतना उप मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा का सरकार लाया। अरे भाई, सुदेश महतो से ये सवाल कीजिए। भाजपा को सरकार में रखा है, भाजपा को सरकार में रखा। भाजपा को सरकार में रखे, लेकिन ये बात सुदेश महतो से कीजिए ना। भाजपा को अगर सभी कुर्मी एक साथ आके वोट देंगे, तो आने वाले दिनों में भाजपा भी कुर्मियों के लिए सोचेगी कि भाई दिन से वोट नहीं दे रहे थे, जयराम का उदय होने के बाद वोट नहीं देना। अरे इससे पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा था। झारखंड मुक्ति मोर्चा किसका पार्टी बोला जाता था? विनोद बाबू की पार्टी है। अभी तो नहीं कहा जाता है। अरे अभी नहीं कहा जाता है, तो यही तो कुर्मियों को सोचना होगा। सभी कुर्मियों को इस बात के लेकर सोचना होगा कि जिस पार्टी को विनोद बाबू ने सींचा बनाया, आज उन जेएमएम से उसका पोस्टर तक गायब हो गया है, फोटो तक गायब हो गया। क्या विनोद बाबू का यही सम्मान है? विनोद बाबू का यही सम्मान है क्या? निर्मल महतो का यही सम्मान है? आप भी तो समाज के दिए, आप कहने इसका सवाल उठाते हैं। किसका? हम लोग का। अरे हम लोग जेएमएम से क्यों सवाल उठाएंगे? मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा हूं। आने वाले दिनों में सब कुर्मी को एक बार डिसाइड करना होगा। एक साथ बैठिएगा जयराम सर? उनके साथ हम क्यों बैठेंगे? समाज का बेटा है वो। समाज का बेटा विकास महतो नहीं है, समाज का बेटा देव महतो नहीं है, लेकिन समाज का जब बात होगा तो सब साथ बैठना चाहिए। लेकिन जो समाज का नेतृत्व कर रहा है, पहले उसको निष्पक्ष होना चाहिए। सुदेश और जयराम का तो बहुत लड़ाई चलता है। अरे लड़ाई चल रहा है तो उससे हमको क्या है? मैं कह रहा हूँ कि कुर्मी का वोट। अच्छा एक बात बताइए, आज बिहार में लालू यादव के लेके सबको बोलता था, हैं? आज रामकृपाल यादव भी वहां से है ना जी, विधायक सांसद दानापुर से जीते ना। तो जरूरी है कि उसी के साथ बैठ के भाजपा के साथ आने से सम्मान मिलेगा। और जो भी आप हमारी बात है कि कुर्मी अगर एसटी में हम लोग थे, तो हम लोगों को किस गलत तरीके से हटाया गया, उसका जांच कौन करेगा? इसके लेके भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में पीआईएल होना चाहिए। तो क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? मुद्दा बना के सिर्फ फुटबॉल की तरह खेलना है। तो ये तो सभी कुर्मी को ये चीज सोचना होगा। देव महतो को भी सोचना होगा, विकास महतो को भी सोचना होगा कि हमारा कहाँ ये है। राजकिशोर, आज के डेट में लोग बोलता है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड को बनाया। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बनाया क्या? वो तो राजकिशोर बाबू का देन है। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस थे। बिहार में अगर बहुमत की सरकार नहीं रहती, अगर बिहार में ये बिल नहीं पास हुआ रहता कि ठीक है झारखंड को अलग राज्य बनाया जाए, तो केंद्र में जाता क्या? तो कुर्मी को आदिवासी बनना है तो भाजपा के साथ आना होगा। चलिए, ये कह रहे हैं कि कुर्मी को सरकार बनाइए, फिर कब दीजिएगा आदिवासी? अरे हम क्यों देंगे? आप साथ में जब आएंगे तो जाहिर सी बात है सम्मान मिलेगा। आपके हक अधिकार में अगर कहीं हनन हुआ है तो उसकी जांच होनी चाहिए। हम लोग तो हर चीज में बोलते हैं। आज आप देख रहे होंगे कि रघुवर दास जी की सरकार थी तो धर्मांतरण का रोक था ना। हेमंत सोरेन की सरकार आई, धर्मांतरण पे ओपन ये हो गया। तो इन सब चीजों पे भारतीय जनता पार्टी ही अस्तित्व बचा सकती है झारखंडियों का और झारखंड का। कुर्मी को आदिवासी सूची शामिल कर दीजिएगा, लेकिन आदिवासी फिर वोट आपका गड़बड़ाएगा। अरे भाई देखिए, कोई किसी का वोट नहीं गड़बड़ाता है।
आज के डेट में हक अधिकार, और उन लोग सिर्फ बोले तो कि आज के दिन में हमारे आदिवासी भाइयों बहनों को भी ये चीज सोचना होगा कि जो लोग गलत फायदा उनका उठा रहे हैं, जमीन जो उनकी लूटी जा रही है, जमीन जो नेचर चेंज हो जा रहा है, इन सब चीजों पे ये बहुत ज्वलंत विषय है और इस तरह हम लोग इस सब चीजों पे चर्चा परिचर्चा नहीं कर सकते हैं। आज आपको ये चीज समझना होगा कि आदिवासी का दर्जा जो आदिवासी को है किस कानून के तहत है, क्या है। प्राकृतिक पूजक वो भी है, प्रकृति के पूजक हम लोग भी हैं, लेकिन हाँ कुछ लोगों के कारण से क्या है कि दोनों तरफ कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना क्षणिक राजनीति के लिए क्षणिक अपने आप को फेमस करने के लिए दोनों को लड़ा रहे हैं, ठीक है, और दोनों को अपना ये करवा रहे हैं। तो इन सब चीजों से कहीं नहीं होने वाला। झारखंड आज के डेट में, अब झारखंड के युवा जो है सवाल करने वाले हैं, जवाब लेने वाले हैं और गलत नीतियों में नहीं जाने वाले हैं। आज देव बाबू को सोचना होगा कि मेरा घर परिवार कैसे चलेगा और हम झारखंड में एक अच्छे व्यक्ति बन के कैसे आएंगे। हमारा जो आने वाला जो आज के डेट में वंश है, जो आने वाली जो हमारे लड़के हैं, युवा हैं, उनको झारखंड में कैसे रोजगार मिलेगा, वो यहाँ कैसे रोजगार सृजन करेंगे। झारखंड में आज के डेट में मैं फिर कह रहा हूँ कि जितनी खनिज संपदा है अगर सही से हो जाए तो झारखंड जैसे स्थापना दिवस के लिए एक दिन चमक रहा है, पूरा सालों भर चमकेगा। इस पे हम लोग को विचार विमर्श करना होगा। चलिए, ये थे विकास महतो जो भाजपा के कद्दावर नेता है। इनका कहना है कि जेएमएम की जो हेमंत सोरेन की कार्यकाल की जो इनकी कामें हैं वो खुलासा किए और जयराम महतो को भी कार्यों को खुलासा किए और इन्होंने कहा कि भाजपा के साथ जुड़िए। कुर्मियों का हक अधिकार की भी बात होगी और आदिवासी और झारखंडियों की लेकर हक अधिकार की बात होगी। आज इनसे मुलाकात हुई रांची से, अपने टुंडी विधानसभा अपने तोपचांची की ओर जा रहे थे तो हमारे घर के सामने चौक में मिले और इनसे बातचीत हुई। समय देने के लिए दादा बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद देव बाबू। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कीजिए। और मैं कहूँगा फिर एक बार फिर कि आप लोग चौथे स्तंभ हैं, तो सारी बातों को दिखाइए और लोगों के बीच में सटीक जानकारी रखिए कि क्या है नहीं है, जिससे लोग आप पे जो विश्वास कर रहे हैं वो विश्वसनीयता बने रहे।